चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखते हैं दूसरे जो कविता है रसखान की कविता सवैया, उसका जो ऑब्जेक्टिव है VVI ऑब्जेक्टिव, उसकी आज हम लोग चर्चा करते हैं। जो बच्चे इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखे हैं प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इससे पहले पहला जो अध्याय है गुरु नानक के पद, उसका भी ऑब्जेक्टिव जो है हम अपलोड कर चुके हैं। नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिए। अगर आप चैप्टर देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव बनाने में बड़ी आसानी होती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वेश्चन क्या है, रसखान को किसने दीक्षा दी, यानी उनके दीक्षा गुरु कौन थे। चलिए ऑप्शन एक है रामानंद, नहीं रामानंद सही नहीं होगा क्योंकि ये कबीर के गुरु हैं। वल्लभाचार्य, ये भी सही नहीं होगा क्योंकि ये सूरदास के गुरु हैं। विठलनाथ और गोरखनाथ, बच गए दो। ठीक है, तो याद कीजिए चैप्टर हमने आपको बताया था उनके गुरु कौन थे, स्वामी विठलनाथ। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव बनाते समय वैसे ऑप्शंस जो एकदम हो ही नहीं सकता है सही, पहले उसको छांट लीजिए तो 50-50 का मामला बन जाएगा, आराम से फिर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले उन ऑप्शंस को छांट लीजिए जो हो ही नहीं सकता है। चलिए रसखान किस काल के कवि हैं। ठीक है, रसखान किस काल के कवि हैं, तो सबसे पहला है भक्ति काल जिसमें भक्त कवि वगैरह होते थे। दूसरा है रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल। देखिए इसका सारा एग्जाम्पल जो है एकदम कन्फ्यूज़न करने वाला है। भक्ति काल इसलिए कन्फ्यूज़न में है क्योंकि भक्त कवि उस समय हुआ करते थे और ये भी एक भक्त कवि हैं, लेकिन इनकी रचनाओं में श्रृंगार इत्यादि बहुत ज़्यादा झलकता है और चूँकि बाद के ये कवि हैं, तुलसीदास वगैरह के समकालीन नहीं है, इसलिए भक्ति काल नहीं होगा। ये किस काल के हैं, रीति काल के। चलिए देखते हैं आगे। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, दिल्ली जब उन्होंने छोड़ा तो वे कहाँ चले गए, तो सोचिए, थोड़ा सा माइंड खुद का लगाइए। दिल्ली छोड़े और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होगा कोई व्यक्ति तो आगरा जाएगा नहीं, क्योंकि आगरा श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ जगह है नहीं। सौराष्ट्र भी नहीं जाएगा, वो भी श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है नहीं। बनारस भी नहीं जाएगा, बनारस भी नहीं है जुड़ा हुआ। तो श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ जगह कौन है, ब्रजभूमि। ठीक है, तो कहाँ जाएंगे, ब्रजभूमि। इस तरह से आप खुद का माइंड लगा के भी इसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेमैनी किसे कहा गया है, कृष्ण को, राधा को, नंद को या गोपियों को। याद कीजिए कविता की पहली पंक्ति, प्रेमैनी श्री राधिका। कवि ने पहला ही पंक्ति में कहा है प्रेमैनी श्री राधिका, तो प्रेमैनी कौन है, राधा है, प्रेम का आंगन, प्रेम का खजाना। चलिए चित्तचोर कौन है, चित्तचोर किसे कहा गया है, चित्तचोर यानी मन का चोर। राधा, गोपियां, कृष्ण या यशोदा, कौन सा ऑप्शन होगा। अगर कविता के अनुसार बात नहीं रहती तब राधा हो सकती थी, गोपियां भी हो सकती थी, लेकिन कविता में कृष्ण ने क्या किया है, कवि के मन को चुराया है, तो इस हिसाब से कविता के कृष्ण क्या हैं, चित्तचोर हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चित्तचोर कौन है, कृष्ण है। रसखान का रचना काल किसका शासन काल है, यानी रसखान जिस समय रचना किया करते थे, जिस समय उनकी रचनाएं आई थी, उस समय दिल्ली पर किसका शासन था, बाबर का, जहांगीर का, अकबर का या फिर हुमायूं का। याद कीजिए हमने आपको कविता में बताया था कि रसखान का रचना काल जो है जहांगीर का क्या है, शासन काल। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, जहांगीर। रसखान का रचना काल किसका शासन काल है, जहांगीर का शासन काल है। चलिए बैक टू बैक अब 6 हो गए, 6 के बाद तुरंत हम लोग आगे के ऑब्जेक्टिव्स तुरंत देखें। चलिए और कुछ बचे हुए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। ठीक है, तो कविता की पंक्तियां याद कीजिए। शिव पार्वती, नहीं कोई जिक्र ही नहीं उनका। लक्ष्मी गणेश, उनका भी कोई जिक्र नहीं। राम सीता का भी कोई जिक्र नहीं है। तो स्पष्ट रूप से ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। अगला क्वेश्चन है कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह कथन किसका है। रसखान के विषय में यह कथन किसका है। याद कीजिए जब हम कवि परिचय दे रहे थे रसखान का तो उसमें हम बताए थे गांधी जी बिल्कुल नहीं, विवेकानंद भी नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए, आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रसखान ने ज़्यादा किस शैली का प्रयोग किया है। कविता जो लिखी जाती है उसकी कई शैलियाँ होती है, दोहा है, चौपाई है, छंद है, कड़बक है, तरह तरह की शैली होती है। उसी में से एक शैली
रसखान की भी है, ज़्यादातर उसी शैली में ये लिखते थे कविता। तो देखिए कौन सी शैली है, दोहा, चौपाई, छंद या फिर सवैया। तो ज़्यादातर इनका जो रचना है कौन सा शैली में है, सवैया शैली में है। तो इस तरह से हम लोग का आज का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इसके बाद नेक्स्ट जब वीडियो आएगा उसमें देखेंगे हम लोग तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। और मेरा अनुरोध है जो बच्चे अब तक सब्जेक्टिव का क्लास नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में देख लें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरे चैप्टर के साथ।